आईपीसी धारा 90। सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सहमति ऐसे संपत्ति नहीं है जैसे इस संहिता के किसी धारा से शासित है, यदि वह संपत्ति किसी व्यक्ति की क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम परिणाम स्वरूप वह संपत्ति दी गई थी अथवा उन्मत्त व्यक्ति की संपत्ति, यदि वह संपत्ति ऐसे व्यक्ति ने दी जो चित्त विकृत या नशे के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिष्य की संपत्ति जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूलन प्रतीत न हो, यदि वह संपत्ति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। आईपीसी धारा नंबर 91। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 87, धारा 88 और धारा 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उपहार के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना सम्यक्त ज्ञात हो। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य। आईपीसी धारा नंबर 92। इसी बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण यद्यप उसकी संपत्ति के बिना उसके सहमति के बिना की गई है, ऐसे किसी अपहान के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी संपत्ति प्रकट कर सके या वह व्यक्ति संपत्ति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसकी विधिपूर्ण भाषा कोई दूसरे व्यक्ति ना हो जिससे ऐसा समय पर संपत्ति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के लिए या फायदे के साथ की जा सके। इस अपवाद का विस्तार आशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहात के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने का प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसे बात से करने पर न होगा जिसकी करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसके मृत्यु कारित होना संभव है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या अपहान के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहात कारित करने या उपहात कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। चौथा, इस अपवाद का विस्तार ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। आईपीसी धारा नंबर 93। सद्भावपूर्ण किया गया संचार। इसके अंतर्गत सद्भावपूर्ण दी गई संचार या सद्भावपूर्ण की गई संचार उस उपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई थी या दी गई हो। आईपीसी धारा नंबर 94। वह कार्य जिसके करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उस अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों में विवश किया गया हो जिससे उस बात को करने समय उसको मुक्तयुक्त का रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य करने को वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहान की आशंका से अपने उस स्थिति में न डाल हो जिसमें कि वह ऐसे मजबूरियों के अधीन पड़ गया हो। स्पष्टीकरण नंबर 1। वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी से या मारे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उसके सील को जाने या कहें उसके सम्मिलित हो जाता है, उस आधार पर ही उस
अपराध का फायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसे बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिन्य अपराध है। स्पष्टीकरण नंबर 2, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिन्य अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। आईपीसी धारा नंबर 95, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य या हम कहें थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से आशय नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होता है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतना तुच्छ है, इतना छोटा है, मामूली है कि उसे मामूली समझकर और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उस शिकायत ना करे या उससे कोई शिकायत ना करे। आईपीसी धारा नंबर 96, प्राइवेट प्रतिरक्षा की गई बातें या हम कहें निजी बचाव में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। आईपीसी धारा नंबर 97, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या हम कहें शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्राष्ट्र निबंधों के अधिनियम हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह नंबर 1, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। नंबर 2, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, दृष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे सशस्त्र संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। आईपीसी धारा नंबर 98, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो, जैसे जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता की अभाव, चित्त विकृति या मत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य को वैसा अपराध होने की दशा में रखता था या रखता है या रखता।